हेलो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहारी फंडामेंटल ऑफ साइंस पर। तो आज के इस क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12th बायोलॉजी के 70 ऐसे महत्वपूर्ण वीवी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि आपकी एग्जाम में आने की संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को स्किप मत करिएगा, आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंतिम तक देखिएगा और जितना क्वेश्चन बताएंगे अगर आप लोग को आंसर याद है तो आप लोग कमेंट करते चलिएगा और आंसर याद नहीं है तो आप लोग याद जरूर करते चलिएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन आपकी एग्जाम में पूछा जाता है तो आप लोग के लिए हम चुन चुन के 70 क्वेश्चन लाए हैं और अभी तक आप लोग गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में ना लिए। आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट्स बिल्कुल फ्री में दिया जाता है। तो आप लोग इस नंबर नोट करिए, आप लोग यह नंबर नोट करिए और आप लोग इस नंबर पर मैसेज करेंगे तो आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन का पीडीएफ नोट दे दिया जाएगा। तो आप लोग इस पर मैसेज कीजिएगा 62 023 38 462। आप लोग इस पर मैसेज कीजिएगा तो आप लोग को गेस्ट क्वेश्चन का दे दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन है पौधों में अलैंगिक जनन निम्न में किस विधि के द्वारा होता है। तो आप लोग एक नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो इसका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। मुकुलन के द्वारा भी होता है, विखंडन के द्वारा भी होता है और कायिक जनन के भी आता है। डी राइट हो जाएगा, इनमें सभी के द्वारा होता है पौधों में। अगला क्वेश्चन है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। अगला क्वेश्चन है कायिक जनन निम्न में से किस प्रकार होता है। तो जड़ के द्वारा होता है, स्तंभ के द्वारा होता है और पत्ती के द्वारा। तो डी इनमें राइट हो जाएगा, डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है 3 नंबर, आलू में कायिक जनन किसके द्वारा होता है। तो तना के द्वारा कायिक जनन आलू में होता है। 4 नंबर क्वेश्चन है एक बीजपत्री में ग्राफ्टिंग विरले की सफल होता है क्योंकि क्या होता है। 4 का आप लोग जवाब दीजिए। तो 4 का बी राइट हो जाएगा। एक बीजपत्री कैवियम विहीन होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है 5 नंबर क्वेश्चन, धान के पौधा के नर युग्मक के केंद्रक में 12 गुणसूत्र है। मादा युग्मक युग्मनज तथा सीडिंग कोशिका में गुणसूत्र की संख्या क्या होगा। तो आप लोग 5 का जवाब दीजिए। तो इसका सी राइट हो जाएगा 12 24 और 24। 12 24 24 हो जाएगा, ऐसे याद कर लीजिएगा। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अगला 6 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस प्राणी में ओवो वीवी पेरस होता है। किस में होता है ओवो वीवी पेरस। तो आप लोग इसका जवाब जरूर दीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है, इसका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। रेटल सर्प में होता है, ऑप्शन सी राइट। अगला क्वेश्चन है पुदीना कायिक प्रबंधन होता है। तो किस में होता है। तो आप लोग बताइए। तो इसका 7 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अंत भ्रूस्त्री में होता है, ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला है शाख मतलब से साइंस साइन को वृंत स्टॉक पर लगाया जाता है। इस प्रकार रोपण किए वृक्ष के फल किस पर निर्भर करेंगे। तो किस पर करेंगे, शाख पर और वृंत पर। तो ऑप्शन नंबर ए और बी राइट हो जाएगा, सी राइट हो जाएगा। 8 का सी नहीं नहीं, ए राइट होगा, ये होगा शाख हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आकारिकी तथा अनुवांशिकी रूप से समान जीवों को क्या कहते हैं। तो इसको क्या कहते हैं। आप लोग 9 का जवाब दीजिए। तो 9 का बी राइट हो जाएगा, सोमा क्लोन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी राइट। अमीबा में प्रजनन किस प्रकार होता है। तो अमीबा में प्रजनन द्विविखंडन के द्वारा होता है, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। अगला 11 नंबर क्वेश्चन है। 11 नंबर क्वेश्चन क्या बोला है, परकंद का एक उदाहरण। तो इसमें से परकंद एक क्या है। तो इसमें अदरक है जो एक परकंद का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है कलिका रोपण उदाहरण। कलिका रोपण किसका उदाहरण होता है। आप लोग 12 का जवाब दीजिए। तो आप लोग फटाफट कमेंट करिए, 12 का आप लोग जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा कायिक जनन होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा द्विलिंगी है। तो कौन सा द्विलिंगी जानवर है। तो आप लोग 13 का जवाब दीजिए। 13 का हो जाएगा केचुआ, हाइड्रा तथा जोंक। ऐसा है ना जो द्विलिंगी होता है। इस केचुआ का 2 मुंह होता है, इन्हों से चल सकता है या उन्हों से चल सकता है और इसमें जनन नहीं होता है। 1 मिनट आप लोग रुकिए। अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है। 14 का जवाब दीजिए। तो अगुणित गुणसूत्र किस में पाया जाता है। तो युग्मक में अगुणित गुणसूत्र पाया जाता है। सेब का गुद्देदार खाने वाला भाग है। तो क्या होता है सेब का खाने वाला भाग। तो सेब का खाने वाला भाग क्या होता है। तो इसका क्या होता है, थैलेमेस होता है, थैलेमेस होता है। अगला ड्रोसोफिला के मेयोसाइट में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो कितना होती है। तो इसका 8 होता है, 8 होता है, 8। अगला क्वेश्चन है यदि 2 युग्मक देखने में समान हो तो उसे क्या कहते हैं। तो उसको क्या कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए। तो उसको आइसोगेमिट कहते हैं, आइसोगेमिटिस कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव के अर्धसूत्री विभाजन कोशिका में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है। 18 का जवाब दीजिए आप लोग। तो इसका डी राइट हो जाएगा, एक्सोजेमी कहते हैं। नहीं, इसका 46 होता है। मानव में गुणसूत्र की संख्या 46 होता है। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन एक लिंगी नहीं है। तो इनमें कौन है जो एक लिंगी नहीं है। तो आप लोग जवाब दीजिए। तिलचट्टा, कुत्ता, केचुआ क्या होगा। 19 का आप लोग जवाब दीजिए तो फटाफट। तो इसका डी राइट हो जाएगा। केचुआ है जो एक लिंगी नहीं है, द्विलिंगी होता है। मानव युग्मक में गुणसूत्र की संख्या होती है। तो मानव में गुणसूत्र की संख्या कितना होता है, 46 होता है, यानी 23 जोड़ा होता है। अगला क्वेश्चन है किसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो किसमें आंतरिक निषेचन होता है। तो आप लोग 21 का जवाब दीजिए। तो 21 का हो जाएगा आवृत बीजी पे में ना आंतरिक निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है निषेचन तक्र की क्रिया में
निषेचन तक की क्रिया में ओव्यूल विकसित होकर बीज बनाता है, जबकि कार्पेल से क्या विकसित होता है? तो आप लोग 22 का भी जवाब दीजिए। तो 22 का बी राइट हो जाएगा, एपेरी काप हो जाएगा। द्विनिषेचन का परिणाम होता है, तो किसमें होता है द्विनिषेचन का परिणाम? आप लोग बताइए। तो इसका होता है भ्रूण कोश में होता है। अगला क्वेश्चन है साइकस में परागन होता है। साइकस में परागन होता है, तो साइकस में परागन कहाँ होता है? 24 का जवाब दीजिए। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 2 कोशिकीय अवस्था में होता है। अगला क्वेश्चन है मक्का में 10 औरा गुणसूत्र है, इसमें कितने लीकेज समूह होंगे? तो आप लोग इसको जवाब दीजिए 25 का। तो 25 का हो जाएगा 40। अगला क्वेश्चन है पादप प्रजनन जो उच्च गुणवत्ता पूर्ण खनिज, विटामिन तथा प्रोटीन से भरपूर होता हो कहलाता है। तो क्या कहलाता है? तो इसका बायो फ्रोटिफिकेशन कहलाता है। ऑप्शन नंबर वी राइट हो जाएगा 26 का। आप लोग इस सभी क्वेश्चन को याद जरूर करिए, आपके एग्जाम में इसमें से बहुत सारा क्वेश्चन सीधे सीधे लड़ेगा। 27 नंबर क्वेश्चन है शब्द होमोथैलिक एवं मोनोसिस का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो 27 का आप लोग जवाब दीजिए, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 27 का हो जाएगा द्विलिंगी अवस्था के लिए होता है। अगला चिस्ट में प्रजनन मुख्यतः किस माध्यम से होता है? चिस्ट में प्रजनन मुख्य किसके माध्यम से होता है? 28 का जवाब दीजिए। तो 28 का एक ए राइट हो जाएगा, मुकुलन के द्वारा होता है। जन्म से मृत्यु के बीच अवधि को क्या कहते हैं? तो जन्म से मृत्यु के बीच की अवधि को क्या कहते हैं? तो आप लोग इसका जवाब दीजिए। तो 29 का, तो 29 का हो जाएगा जीवन काल कहते हैं, जीवन से ना मृत्यु के बीच को। अगला क्वेश्चन है एस्पोरोजेनिस कहते हैं। एस्पोरोजेनिस किसको कहते हैं? 30 का जवाब दीजिए। तो 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, बीजाणु के विकास एवं निर्माण को। बीजाणु के विकास एवं निर्माण को कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी पौधा द्विलिंगी है? तो इसमें से कौन सा पौधा है जो द्विलिंगी है? आप लोग 31 का जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा नारियल है जो द्विलिंगी है, बाकी पपीता, खजूर और कोई दो हिस्सा एक लिंगी होता है। अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? आप लोग बताइए, अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? आप लोग 32 का जवाब दीजिए। तो अदरक में कायिक प्रबंधन किसके द्वारा होता है? 32 का जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा राइजोम। राइजोम के द्वारा अदरक में ना कायिक प्रबंधन होता है। अगला क्वेश्चन है ईख शुगर केन में ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता। 33 का जवाब दीजिए। आप लोग 33 का जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा वेस्क्यूलर बंडल्स बिखरे होते हैं। वेस्कुलर बंडल होते हैं ना जो बिखरे होते हैं ईख में, तो इसलिए इसमें ग्राफ्टिंग नहीं हो सकता। कुकुर का संभावित जीवन काल होता है। कुत्ता कितना दिन तक जी सकता है जो पूछ रहा है? तो आप लोग बताइए। तो 20 वर्ष तक कुत्ता जीता है, 20 साल से ज्यादा नहीं जीगा। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट आप रुकिए। 35 नंबर क्वेश्चन है में पतियों के खंडों द्वारा कायिक प्रजनन होता है। 35 का जवाब दीजिए। तो आप लोग 35 का जवाब दीजिए। तो 35 का बी राइट हो जाएगा, बायोफ्रिलम एवं केंचुई के द्वारा आता है। अगला क्वेश्चन है द्विगुणित है। तो द्विगुणित अंड है या पराग है या भी दोनों? तो ए बी दोनों हो जाएगा। अगला है 37 नंबर क्वेश्चन। एमएमसी में 24 गुणसूत्र है, इसके इंड स्पर्म में गुणसूत्रों की संख्या होगा। 37 का आप लोग जवाब दी। तो 37 का सी हो जाएगा। अगला परागन सभी पुष्प के अंगों के एब्सिसाइजेशन को उकसाता है, अपाद स्वरूप है। तो इसको 38 का बताइए। तो 38 का बी राइट हो जाएगा, पिस्तिल हो जाएगा। अगला 39 नंबर क्वेश्चन है एक आवृत बीजी एनिजियोस्पर्म में कितने युग्मक प्रणालिका में होते हैं? आप लोग 39 का जवाब जरूर दीजिएगा। आप लोगों को 39 के लिए आप लोगों को होमवर्क छोड़ रहे हैं, आप लोग इसको जवाब जरूर दीजिएगा 39 का कमेंट बॉक्स में। 40 नंबर क्वेश्चन है किसमें दोहरा निषेचन होता है? तो किसमें दोहरा निषेचन होता है? तो आवृत बीजी में ना दोहरा निषेचन होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, ए बिल्कुल राइट हो जाएगा, दोहरा निषेचन होता है। अगला क्वेश्चन है पौधों में किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? पौधों में किसमें अर्धसूत्री विभाजन पाया जाता है? तो आप लोग बताइए। 41 का बताइए। तो 41 का डी राइट हो जाएगा, परागन कोष में ना पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन, बीज को लैंगिक जनन का उपवाद कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है, क्योंकि क्या होता है? तो आप लोग 42 का बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, युग्म के संयोजन से निर्मित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1000 परागन से कितने पराग मार्तु कोशिका का निर्माण होता है? आप लोग 43 का जवाब दीजिए। तो 1000 परागन से कितने पराग मार्ती कोशिका का निर्माण होता है? आप लोग 43 का जवाब दीजिए। तो आप लोग 43 का जवाब दीजिए। तो इसका हो जाएगा 43 का बी हो जाएगा 250 250 250। आप लोग इसको याद जरूर करिएगा। अगला 44 नंबर क्वेश्चन है, 1 मिनट आप लोग रुकिए। किसी पराग कोष के पोलेंस कैप में माइक्रोस्कोप मदर सेल की संख्या होती है, मदर सेल की संख्या कितना होती है? तो आप लोग 44 का भी जवाब दीजिए। तो 44 का होता है द्विगुणित होता है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला है 45 नंबर क्वेश्चन, परागन के साथ प्रणालिका पर पराग नालिका प्रदर्शित करता है। तो क्या प्रदर्शित करता है? आप लोग 45 का जवाब जरूर दीजिए। तो 45 का बी राइट हो जाएगा, नर गैमेटोफाइट होता है, नर गैमेटोफाइट होता है। अगला क्वेश्चन है किसी परिपक्व परागन में कितने केंद्रक न्यूक्लियाई होते हैं? तो आप लोग 46 का जवाब दीजिए। तो 46 का बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है परागन परागन पीले वर्ण के होते, परागन ना पीले वर्ण के होते क्योंकि इसमें मौजूद होते। तो आप लोग 47 का जवाब दीजिए। तो 47 का हो जाएगा फ्लोवेनेसिस और केरोटोनेडोसिस होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा।
फ्लो फ्लावोनोइड्स और कैरोटेनोइड्स हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परागन का कोशिका द्रव किसमें धनी होता है? आप लोग 48 का जवाब दीजिए, तो 48 का हो जाएगा वसा और स्टार्च में होता है। अगला है, किसी ओवेल्यू में इम्ब्रोआई सैक माइक्रोफ्लाई तथा फ्यूनल यदि एक सीध में हो तो उसे क्या कहते हैं? 49 का जवाब दीजिए, तो 49 का हो जाएगा आर्थ्रोफ्रोस कहते हैं, आर्थ्रोरॉफ्स कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट। अगला क्वेश्चन है, यदि ओविल्यू मुड़ा हो तथा भ्रूणकोष घोड़े के नालूनुमा हो तो उसे क्या कहते हैं? 50 का जवाब दीजिए, तो इसका सी राइट हो जाएगा एम्फीथ्रोफ्रोस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए राइट, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजी के भ्रूण पोषक कोशिका में गुणसूत्र होता है? 51 का जवाब दीजिए, तो 51 का सी राइट हो जाएगा, त्रिगुणित होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एंडर वाल का हिस्सा नहीं है? तो कौन एंडर वाल का हिस्सा नहीं है? तो आप लोग 52 का जवाब दीजिए, तो 52 का बी राइट हो जाएगा, एंडोथेलियम हो जाएगा जो नहीं है। अब 53 नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं आप लोग को। 53 नंबर क्वेश्चन है, स्वपरागन बनने के लिए कितने सूत्री विभाजन की आवश्यकता होगी? आप लोग बताइए, तो 53 का कमेंट करिए आप लोग। 53 का सी राइट हो जाएगा, 25। अगला क्वेश्चन है, बीजांडाकाय में पाई जाने वाली रचना जो स्पोरोफाइट की अंतिम व्यवस्था होती है उसे क्या कहते हैं? 54 का जवाब दीजिए आप लोग, 54 का जवाब दीजिए, तो इसका ये राइट हो जाएगा, गुरु बीजाणु में मार्ती कोशिका होता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में मादा युग्मक युग्मक भी होता है कहलाता है? तो 55 का जवाब दीजिए, 55 का भी राइट हो जाएगा, भ्रूण कोश कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, आवृत बीजियों में सबसे सामान्य प्रकार बीजांड है? आप लोग 56 का जवाब दीजिए, 56 का जवाब दीजिए, तो आप लोग सी राइट हो जाएगा, एनाट्रोपस। इनमें से किसका पुष्पासन होता है? किसका पुष्पासन होता खाया जाता है? तो किसका पुष्पासन खाया जाता है? पुष्पासन मतलब फूल किसका खाया जाता है? तो आप लोग बताइए, तो इसका शरीफा, नारंगी, लीचिया और सेब किसका खाया जाता है? तो आप लोगों के लिए होमवर्क दे दिया, आप लोग इसका होमवर्क समझिए, होमवर्क आप लोग कर लीजिएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, आवृत बीजी पादप में क्रियाशील बृहद द्विजाणु मेगास्पोर किसमें विकसित होता है? तो 58 नंबर क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिए, तो इसका सी राइट हो जाएगा, भ्रूणकोश में होता है। अगला क्वेश्चन है, अनावृत बीजी पादप में भ्रूणकोश की उत्पत्ति होती है? 59 का जवाब दीजिए, तो 59 का बी राइट हो जाएगा, मादा गैमेटोफाइट से होता है। अगला क्वेश्चन है, किस अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है? किस अंडाशय में बीजांड की संख्या 1 होती है? तो आप लोग 60 का जवाब दीजिए, तो 60 का हो जाएगा, डी राइट हो जाएगा। गेहूं में होता है, आम में होता है और धान में, सभी में होता है। अगला क्वेश्चन है, परागभीति होती है, परागभीति किस में होती है? 61 का जवाब दीजिए, तो इसका हो जाएगा, द्विस्तरीय में होता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय भ्रूणकोश में प्राथमिक भ्रूणकोश केंद्रक के विभाजन के बाद होता है? तो आप लोग 62 का जवाब दीजिए, 62 का जवाब दीजिए, तो आप लोग, तो इसका बी राइट हो जाएगा, कोशिका भीति का निर्माण नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन क्या है? निषेचन क्या है? आप लोग 63 का जवाब दीजिए, तो निषेचन क्या है? आप लोग जवाब दीजिए, निषेचन क्या है? आप लोग 63 का जवाब दीजिए, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, अंडा तथा नर न्यूक्लियस का संयोजन होता है। अगला, भ्रूण कोश में कितने गुणसूत्र होते हैं? 64 का जवाब दीजिए, तो आप लोग 64 का ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, 3n होता है। अगला 65 नंबर क्वेश्चन है, भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका होता है? तो भ्रूण कोश की सेंट्रल कोशिका क्या होता है? आप लोग 65 का जवाब दीजिए, तो इसका हो जाएगा, द्वितीयक केंद्र होता है। अगला चलते 66 नंबर क्वेश्चन पर आप लोग। 66 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से आभासी फल कौन सा है? तो निम्न से आभासी फल कौन है? आप लोग 66 का जवाब दीजिए, तो इसका डी राइट हो जाएगा, डी अखरोट, इसका स्ट्रॉबेरी, सेब और अखरोट, इसे डी है ना जो राइट हो जाएगा। अगर आप लोग को एग्जाम के अंदर कहीं भी डी लिखा रहेगा तो आप लोग इसको जरूर बताइएगा, आप लोग को हम तुक्का लगाने का भी ट्रिक आप लोग को बताएंगे। लाइव आएंगे आप लोग को आज 8 बजे, कितना आज रात के, हम आप लोग को आज 8 बजे रात के लाइव आएंगे। आज 8:20 में आप लोगों के लिए हम लाइव आएंगे। आप लोग को जो डाउट है आप लोग जरूर पूछिएगा। अगला क्वेश्चन है, कीटो द्वारा परागन को क्या कहते हैं? कीटो द्वारा परागन को क्या कहते हैं? तो कीटो द्वारा परागन को क्या कहते हैं? आप लोग बताइए 67 का, तो 67 का बी राइट होगा, एंटोमोफिली हो जाएगा, बी राइट। अगला क्वेश्चन, आधुनिक भ्रूण विज्ञान के जनक है? तो आधुनिक भ्रूण विज्ञानी कौन है जगह? आप लोग 68 का जवाब दीजिए, तो 68 का डी राइट हो जाएगा, वानवीर होता है। अगला क्वेश्चन, निषेचन के बाद बीज आवरण किस से बना होता है? तो आप लोग बताइए, तो 59 का ये क्वेश्चन आप लोग बताइए, तो 69 का ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, इंटीजेमेंट से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ए? बीज को लैंगिक जनन का उत्पाद कहा जाता है क्योंकि ये क्या होता है? 70 का जवाब दी, तो इसका ये राइट हो जाएगा, युग्मक के संयोजन से निर्मित हो जाए। तो आज की इस क्लास में मैं आप सभी को मात्र 70 ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो क्वेश्चन बताया कि जो कि एग्जाम में आने की 100% संभावना है। तो आप लोग इस वीडियो को 2 बार देखिएगा, 2x करके 2x पर आप लोग वीडियो को 2 बार जरूर देखिएगा, 2 बार देखिएगा, आप लोग को याद हो जाएगा और आप लोग को यह PDF ग्रुप में डाल देंगे। और जो नए बच्चे हैं, जो नए चैनल पर आए हैं, तो ये नंबर पर कॉन्टैक्ट करेंगे तो उनको
आपको बिल्कुल फ्री में PDF दे दिया जाएगा ऑल सब्जेक्ट का और गेस्ट क्वेश्चन का भी, और आप लोग से 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है। और आप लोग हमको सपोर्ट करिए, आप लोग को सपोर्ट के बिना कुछ नहीं हो सकता है। तो आप लोग हमको सपोर्ट ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करिए, और आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके, और आप लोग जल्दी से जल्दी 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवाने का प्रयास करिए। आप सभी करेंगे तभी होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।